बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदना मोहम्मद व अला आलि सय्यिदना मोहम्मद। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। कैसे हैं आप? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज हम बनाने जा रहे हैं इमली आलू बुखारे का शरबत। इसको बनाना इंतहाई आसान है, तो इसका इज़ा नोट फरमा लीजिए। सबसे पहले मैंने चीनी ली है, ये 2 कप ली है। ये कोने में कप पड़ा हुआ है, उसी का इस्तेमाल किया है मैंने। आप कम या ज़्यादा कर सकते हैं। और इसको मैं चाशनी बनाऊंगा, यानी चास बनाने के लिए इस्तेमाल करूंगा। आधा पाव मैंने आलू बुखारा लिया है, खुशक आलू बुखारा लिया है। और आधा पाव मैंने इमली ली है, मर्दाना इमली, ज़नाना नहीं, यानी खट्टी इमली ली है। 2 टेबलस्पून मैंने दूध लिया है, इसको चाशनी में इस्तेमाल किया जाएगा। बर्फ़ ये बनने के बाद इस्तेमाल होगी। आधा 1.5 लीटर तकरीबन पानी मैंने लिया है। काला नमक ये ऑप्शनल है, आप ले सकते हैं। लेमन का रस 2 टेबलस्पून। और ये वाला जो कप है ये मैंने चीनी के लिए हैं, और इसी को कप को मैं चाशनी में इस्तेमाल करूँगा। पहले एक बर्तन लेकर उसमें आप आलू बुखारा डाल लीजिए। उसके बाद आप आधा पाव जी इमली है उसको डाल लीजिए। और अभी मैं आधा लीटर पानी इस्तेमाल करने लगा हूँ। इसके बाद मैं और डालूँगा, यानी 1 लीटर पूरा इस्तेमाल करूँगा। चूल्हा ऑन करके इस बर्तन को चूल्हे के ऊपर चढ़ा लिया है। तकरीबन 10 से 15 मिनट के लिए इसको मैं दरमियानी आंच यानी मीडियम आंच पर पकाऊँगा, जब तक कि इनके गुठलियाँ पल्प से अलहदा ना हो जाएं। आप देखेंगे इसको मैंने मीडियम फ्लेम पर पकाना शुरू किया था, और ये देखें इसकी गुठलियाँ पल्प से अलहदा होना शुरू हो गई हैं। और इसमें मैंने पानी का भी ज़्यादा इस्तेमाल किया है, यानी 1.5 लीटर तकरीबन पानी इस्तेमाल किया है, ताकि जितना पानी सूखता जाए और बहुत ज़्यादा ये यानी गाढ़ा ना बन जाए मिश्रण। तो आप ये देख सकते हैं कि मैं मीडियम आंच पर इसको पका रहा हूँ। साथ साथ इसको चम्मच का इस्तेमाल करते जाएं ताकि गुठलियाँ अलहदा हो जाए। अब मैं इसके साथ साथ चाशनी भी इसकी तैयार करूँगा, यानी चीनी अलहदा से तैयार करूँगा, क्योंकि मैंने इसको लंबे अरसे के लिए स्टोर करना है। आप एक बर्तन लेकर इसमें 2 कप चीनी इस्तेमाल कर लें। कम या ज़्यादा कर सकते हैं, आपकी मर्ज़ी पर है। और 1 कप आप पानी का इस्तेमाल करेंगे। ये जौन सा कप मैंने पानी का इस्तेमाल किया है, इसी के भरे हुए 2 कप मैंने चीनी के तौर पर इस्तेमाल किए थे, यानी चीनी इन्हीं में से निकाली थी 2 कप। और इस चाशनी को आप हल्की आंच पर, यानी मीडियम से कम फ्लेम पर आहिस्ता आहिस्ता चम्मच का इस्तेमाल करते हुए मेल्ट करेंगे और पकाएंगे। और आगे का प्रोसेस अभी मैं आपको बताता हूँ। इसको लो फ्लेम पर ऐसे चम्मच को मुसलसल चलाते रहना है ताकि इसकी चाशनी तैयार हो जाए। आंच बिल्कुल मीडियम से भी लो रखनी है। हमारी चीनी मुकम्मल तौर पर मेल्ट हो चुकी है। आप लगातार जो है वो चम्मच का इस्तेमाल करते रहें और आंच को बिल्कुल लो रखें ताकि इसकी चाशनी बेहतरीन तैयार हो। अभी जो है अगले 2 जो चीज़ें ऐड करने वाला हूँ मैं अभी आपको बताता हूँ क्या ऐड करनी है, कितनी क्वांटिटी में ऐड करनी है। 2 टेबलस्पून आप दूध ऐड कर दीजिए ताकि इसकी मैल वगैरह को ख़त्म करेगा। और आप 1 टेबलस्पून जो है इसमें आप लेमन का रस इस्तेमाल करेंगे, जो कि इसको जमने से रोकेगा। तो इसको साथ चम्मच हिलाते रहें। ये 1 से 1.5 मिनट में आपकी चाशनी तैयार हो जाती है। अभी आपको मैं बताता हूँ और इसको बर्तन में निकाल कर दिखाता हूँ। दूध ऐड करेंगे, इसका उबाल तेज़ हो जाएगा और इस पर मैल आना शुरू हो जाएगी। तो इस मैल को आप छन्नी की मदद से उतार लीजिए। जितनी दफ़ा मैल आती जाएगी उसको उतार लीजिए। जब ये मैल ख़त्म हो जाती है तो आपकी चाशनी बिल्कुल तैयार है, और आपको इसको चूल्हे से नीचे उतार कर किसी बर्तन में डाल लीजिए। इसमें चाशनी यानी छाछ को किसी बर्तन में डाल लीजिए और काफ़ी लंबे अरसे तक आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। इसी तरह हमारा इमली आलू बुखारे का पल्प तैयार हो चुका है, यानी वो गल चुका है। अब एक छन्नी की मदद से किसी बर्तन में इसको छान लीजिए, चम्मच का इस्तेमाल कीजिए। इसकी गुठलियाँ वगैरह पल्प से अलहदा हो गई हैं, तो इसका शरबत बिल्कुल अभी जो है वो तैयार है। आप इसको चम्मच का इस्तेमाल कीजिए और इसको छान लीजिए। पानी का आप और ज़्यादा इस्तेमाल कर सकते हैं। इसका पल्प और सिरप जो है वो बहुत ज़्यादा थिक हो गया है, तो आप हस्बे ज़ायक़ा पानी और इस्तेमाल कीजिए।
اس طرح اب آپ اس کو سرو کیسے کرنا ہے، گلاس لیجئے، اس میں 2 چمچ آپ وہ شوگر کا سیرپ استعمال کریں گے، یعنی چاشنی کو استعمال کریں گے، اور آپ اس میں 4 چمچ جو ہے وہ املی آلو بخارے کا پلپ استعمال کریں گے۔ اس کو آپ لمبے عرصے کے لیے فریز کر کے رکھ سکتے ہیں، یہ 2 سے 3 ویک تک قابل استعمال رہے گا۔ اب آپ اس میں سافٹ ڈرنک، یعنی میں نے 7 اپ کا استعمال کیا ہے، آپ کسی بھی سافٹ ڈرنک کا استعمال کر سکتے ہیں، اور چمچ کے ساتھ ہلا لیجیے۔ اب اس کو اوپر سے تہم لنگا سے گارنش کریں گے، اور یہ اس کے مزے کو ڈبل کر دے گا۔ تہم لنگا یعنی چیا سیڈ جو ہیں، یہ ویٹ لوز کے لیے بھی استعمال کیے جاتے ہیں۔ امید کرتا ہوں آج کی یہ ویڈیو آپ کو ضرور پسند آئی۔